गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज के हम लोग जो है टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दूसरे दिन आज के इस टेस्ट सीरीज में हम लोग जो है देखेंगे आज का जो क्वेश्चन है वो परिवार से है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि लगभग एग्जाम में ये क्वेश्चन हर बार पूछता है। तो इसीलिए हम सोचते कि इस क्वेश्चन को देख ही लेना चाहिए, क्योंकि ये लगभग पूछा गया है। तो ये जो प्रश्न है आज की वह है, परिवार को परिभाषित कीजिए तथा परिवार के कार्य एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यदि आप लोग को इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस मिले तो उससे आप लोग को विचलित नहीं होना है। ठीक है, जैसे यदि हम देखें तो परिवार के ऊपर निबंध लिखने के लिए दिया जाए, ठीक है, या फिर परिवार के भूमिकाओं के ऊपर, तो लगभग जो दीर्घ उत्तरीय होता है प्रश्न, उसमें इन सभी का आपको जो है साथ में लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि हम देखें तो हमारी जो क्वेश्चंस होती हैं वो 15 अंक की होती हैं, तो उसमें आपको कम से कम 600 शब्द का भी आंसर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के हम लोग प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का जो आज का प्रश्न है वो परिवार से जुड़ा हुआ है ना। तो इसके सर्वप्रथम तो हम लोग बनाएंगे रूपरेखा। ठीक है, तो रूपरेखा में देखिए दिया हुआ है प्रस्तावना, दूसरे में परिवार का अर्थ एवं परिभाषा, और तीसरा में जो है परिवार की विशेषताएं, चौथा में है परिवार के प्रकार, पांचवा परिवार के कार्य एवं इसी में जो है हम लोग महत्व को भी देखेंगे। छठा जो टॉपिक है उसको इसी में मतलब पांचवें छठों के मर्ज कर देंगे, है ना, मतलब परिवार के कार्य और महत्व। और जो सातवां है इसको हम लोग छठा बना देंगे और जिसको हम लोग लिखेंगे निष्कर्ष। समझ रहे होंगे। और आप लोग जो हैं इसी प्रारूप के अंतर्गत ही जो है आंसर लिखेंगे। ठीक है, जिससे आपके आंसर लिखने में भी जो है आसानी होगी, क्योंकि ये होता है जब हम आंसर लिखने जाते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता है कि हम कौन से चीज़ों को कहाँ पे दें, परंतु जब आप रूपरेखा बनाकर जब लिखते हैं तो आपको बहुत ही सहजता महसूस होती है कि हमें किस टॉपिक को किस पॉइंट में देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे इसके प्रस्तावना को देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना के लिए जो है हम लोग जो चैप्टर का जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ होता है यहीं से जो है हम लोग प्रस्तावना को जोड़ेंगे और प्रस्तावना लेंगे। ठीक है, जैसे हम देखिए बताया है कि परिवार तथा नातेदारी है, लेकिन हमें परिवार के ऊपर दोनों लगभग संस्थाएं ही हैं। ठीक है, तो दोनों को जो है हम लोग हमें यदि परिवार और नातेदारी दोनों के ऊपर लिखना होगा, ठीक है, तो वहाँ पे हम दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जो है सिर्फ परिवार के बारे में लिखना है। तो परिवार के से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में हम लिखेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है प्रस्तावना के रूप में कि परिवार तथा नातेदारी के प्रमुख सामाजिक संस्थाएं हैं। ठीक है, अर्थात जो संस्थाएं हैं कौन, ये जो परिवार है मुख्य संस्था के रूप में मानी जाती है। ऐसे हम देखें तो अपने क्लास में बहुत अच्छे से इस चैप्टर को बहुत सहजता और सरलता के साथ बच्चों को अध्ययन करवाए थे, परंतु फिर भी बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि वो क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हम ये पुनः प्लान बनाए कि एक वीडियो बना दे ताकि उनकी जो समस्या आती है जब एग्जाम समय या फिर कभी और, है ना, तो वो समस्या ना रहे। और ये लगभग
आने वाली प्रश्न है, ये कंफर्म तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी लगभग आ सकता है। ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छे से इसे लिखिएगा। इसमें देखिए क्या बताता है कि मानव संबंधों को व्यवस्थित बनाती है। जो परिवार है वो मानव के जो संबंध है उसको व्यवस्थित बनाती है ना, और सामाजिक संरचना के विशेष रूप देती है। जो समाज की संरचना है, ठीक है, संरचना मतलब जो ढांचा है, वो ढांचा को विशेष स्वरूप देती है कौन? एक परिवार। समझ रहे होंगे। इसी में देखिए क्या कहता है कि स्त्री और पुरुषों को संबंध को नियमित बनाता है, बनाए जा सकते हैं, और बच्चों को जन्म का वैध रूप दिया जा सकता है। ठीक है, तथा बच्चों को के पालन पोषण और सामाजिकरण में समुचित व्यवस्था की जाती है ना। तो इस तरह से हम देखें तो परिवार के हम यहाँ पे प्रस्तावना को लिखेंगे। आप देख रहे हो जो हाईलाइट किया हुआ है, जो अंडरलाइन किया हुआ है शब्द, आप उसको भी लिख लेंगे तो आपका जो प्रस्तावना है वो पूर्ण होगी। लेकिन आपको शब्द को भी ध्यान देना है, इसलिए बाकी चीज़ों को भी आप साथ साथ लिख लीजिएगा। ठीक है, यदि हम देखें परिवार की नेक्स्ट है आपका अर्थ और परिभाषा। ठीक है, तो अर्थ और परिभाषा भी दिया हुआ है ना। और आपको जो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, एक चित्र दिया हुआ है, देखिए। ठीक है, नेक्स्ट परिवार का ही बताया गया है ना। ये देखिए एक फिगर बना हुआ है, ये फिगर परिवार, जन्म का परिवार और दूसरा जन्म देने का परिवार। ठीक है, तो इस फिगर को यदि आप बनाते हैं तो आपको अच्छी अंक मिल सकता है। अर्थात हम देखें तो फिगर के माध्यम से भी जो है परिवार के दो स्वरूप बताया गया है ना। एक जन्म का परिवार और दूसरा जन्म देने का परिवार, अर्थात वैसे परिवार जिसमें जन्म के आधारित परिवार है। ठीक है, और एक वैसा परिवार जो जन्म दिया है ना, जिसमें हम देखें तो माता पिता भाई बहन, ये जन्म का परिवार है। लेकिन जन्म देने का परिवार जिसमें हम देखें तो जीवन साथी अर्थात दंपति हैं और पुत्रियां और पुत्र, ये जन्म देने का परिवार। ठीक है, तो इसकी जो फिगर है उसको भी आप लोग सुंदर बनाइएगा, है ना। इसके आगे आते हैं और हम लोग यहाँ पे देखते हैं परिवार का अर्थ और परिभाषा को, है ना। अर्थात जो परिवार है उसके अर्थ क्या है। ठीक है, जिसमें हम देखें तो बताता है कि संभव तो ऐसा कोई भी समाजशास्त्री नहीं है जिसने परिवार की व्याख्या करने का प्रयत्न न किया हो। लगभग सभी समाजशास्त्री जो है उन्होंने परिवार को व्याख्या करने का पूर्ण प्रयत्न किया है। ठीक है, यही कारण है कि जिन समाजशास्त्री हैं, जितने समाजशास्त्री हैं, परिवार की उतनी ही परिभाषा भी दी है। मतलब कि जितने समाजशास्त्री हैं उतने लोगों ने जो है इस समाजशास्त्र को परिभाषित किया है। ठीक है, अर्थात सभी का अपनी अपनी विचार, जितने समाजशास्त्री उतने उतने विचार, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, अमूर्त विज्ञान है ना। अर्थात यहाँ पे जो भी समाजशास्त्री होते हैं वो अपने अपने मंतव्य, अपने अपने विचारों को प्रकट करते हैं और अपने अनुसार जो इसको आंसर देते हैं। ठीक है, इसी में यदि हम देखें तो आगे मैकाई और पेज जो है उन्होंने भी डिफिनीशन दिए हुए। ठीक है, मैकाई और पेज है ना। तो इनकी जो डेफिनेशन है आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। परिवार उस समूह का नाम है जो यौन संबंधों पर आश्रित है और इतना छोटा एवं शक्तिशाली है जो संतान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करता है ना। इन सभी सब डिफिनीशन को जो है हम लोग अपने क्लास में बहुत ही अच्छे से इसे समझाया गया था। समझाने का तो समय नहीं है, क्योंकि यदि हम समझाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। तो बस हम आपको दिखा दे रहे हैं ताकि आप जो है इस ब्लेंडेड मोड के ऑनलाइन एग्जाम में आप सरलता के साथ लिख सकें, या फिर आपको कहीं भी जो है इसका उपयोगी हो सकता है। जैसे हम देखें तो वर्तमान में भी जो आने वाली परीक्षा है, पीजीटी है, टीजीटी है, ठीक है, और भी नेट है ना, वहाँ पे आपको ये बहुत उपयोगी डेफिनेशन होते हैं।
क्योंकि हम देखें तो कंपटीशन में भी जो है डेफिनेशन पूछे जाते हैं। ठीक है, आर्गवन और निमकॉफ है, उनके द्वारा भी जो है परिवार को परिभाषित किया गया है ना। उनकी एक पुस्तक है जो द फैमिली है ना, उसमें भी जो है उन्होंने डिफिनीशन दिए हैं। इसके साथ हम देखें तो आपका जिस्टबर्ग है, उनके भी डिफिनीशन है, इसे भी देख लीजिए क्योंकि डिफिनीशन बहुत जरूरी होता है। किंग्सले डेविस है, इनकी भी डेफिनीशन है। लूसी मेयर है, इनकी डिफिनीशन। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे परिवार की विशेषताएं। ठीक है, परिवार की विशेषताएं अर्थात परिवार में वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसे हम देख कर जो है हम उसे बता सकते हैं। ठीक है, उसके हम लक्षण को देखकर समझ सकते हैं, बता सकते हैं। तो परिवार की जो विशेषताएं हैं उसमें पहली विशेषता जो है वो कहता है सार्वभौमिकता होती है। ठीक है, जो परिवार है ये सार्वभौमिकता है, अर्थात सभी संस्थाओं और समितियों में परिवार सबसे अधिक सार्वभौमिक है। कहने का तात्पर्य कि परिवार जो है ना ये यूनिवर्सल है, हर जगह ये व्याप्त है, हर जगह ये परिवार जो है वो पाया जाता है। ठीक है, अर्थात ये सभी आदिम और सभ्य समाजों में भी पाया जाता है, मतलब कि प्राचीन समय में भी था और आज सभ्य समाजों में भी है। ठीक है, तो ये आपका पहला सार्वभौमिकता है। दूसरी यदि हम टॉपिक देखें तो यहाँ पे बता रहा है आपका भावनात्मक आधार होता है। ठीक है, जो परिवार होता है यहाँ पे अपने अपने व्यवहार के द्वारा एक दूसरे के रचनात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। ठीक है, जिसमें हम देखें तो सदस्यों का समाजीकरण करते हैं, उनके व्यवहार पर नियंत्रित रखते हैं तथा आपसी सहयोग को बढ़ाते हैं। मतलब जो आपसी सहयोग होती है उसको भी हम देखें तो परिवार में ही जो है उसको इंक्रीज करते हैं, है ना। तीसरा जो है रचनात्मक प्रभाव होता है। परिवार में सभी सदस्य अपने व्यवहार के द्वारा एक दूसरे को रचनात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, अर्थात अपने व्यवहार के द्वारा जो है, और जिस रचना मतलब होता है स्ट्रक्चर, तो उस स्ट्रक्चर में जहां जहां जिस प्रकार के सदस्य होंगे, ठीक है, वहां वहां के सदस्य आपको प्रभावित करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि संरचना में सबसे ऊपर टॉप में है जो उस घर का, उस परिवार का मुखिया होता है, तो वो मुखिया जो है वो उसके मतलब मुखिया के जो कार्य कुशलताएं होती है उसके अनुसार वो आपको प्रभावित करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है, दूसरे स्थान पे आती है उस परिवार के उप मुखिया जिसको हम लोग माँ बोलते हैं। ठीक है, तो माँ जो है आपको वो भी सिखाती हैं, पढ़ाती हैं, बताती हैं और अपने द्वारा जो है आपको प्रभावित करती है। इसके बाद देखें तो घर के जितने परिवार के जितने सदस्य होते हैं उन सभी से जो है ना आप प्रभावित होते हैं। ठीक है, फिर हम देखें परिवार के जो चौथा विशेषता है वो है आपका छोटा आकार, है ना। परिवार के सदस्य केवल वही व्यक्ति होते हैं जिन्होंने उसमें जन्म लिया हो अथवा विवाह संबंध स्थापित किया हो, है ना। मतलब कि परिवार जो है विवाह के द्वारा और जन्मना अर्थात जन्म के द्वारा जो होते हैं उसके सदस्य बनते हैं। ठीक है, पांचवा देखिए क्या बताता है, सदस्यों के असीमित दायित्व। ठीक है, छठा परंपराओं की प्रधानता। परंपराओं की प्रधानता, परिवार में जो है परंपराओं की प्रधानता होती है। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग को, है ना। तो इसको भी आप लोग को ध्यान दीजिएगा, है ना। सातवां जो है आपका सामाजिक ढांचे में केंद्रीय समिति, सामाजिक ढांचे में केंद्रीय स्थिति, सॉरी
है ना। आठवां जो है आपका परिवार की अस्थायी व अस्थायी प्रकृति। जो परिवार है वह अस्थायी व अस्थायी प्रकृति किस प्रकार से यहाँ पे आपको बताया गया है, आप यहाँ से अध्ययन कीजिएगा। ठीक है। दूसरा यदि हम देखें इसके आगे का जो टॉपिक है वह आपको परिवार के प्रकार है। ठीक है, अर्थात जो परिवार है उसको यदि हम इसका टाइप में डिवाइड करें तो 3 आधार से महत्वपूर्ण रूप से बांटा गया है। पहला यदि हम देखें तो आपको बताया गया है परिवार के संगठन तथा आकार के आधार पर, दूसरा सत्ता, निवास और वंश नाम के आधार पर, और तीसरा विवाह के आधार पर। ठीक है, तो परिवार के संगठन तथा आकार के आधार पर जो है इसमें भी आपको 3 प्रकार से बताया गया है ना। इसमें जो है आपका 3 प्रकार कौन कौन है, तो वो है आपका एकांकी परिवार अर्थात न्यूक्लियर फैमिली, दूसरा संयुक्त परिवार जिसको हम लोग ज्वाइंट फैमिली कहते हैं, और तीसरा जो है आपका विस्तृत परिवार अर्थात एक्सटेंडेड फैमिली। ठीक है, और इसके आगे यदि हम बढ़ते हैं तो आपका दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे यदि भी दिया हुआ है ना, ख जो है आपका सत्ता, निवास और वंश के नाम के आधार पर, है ना। तो सत्ता, निवास, वंश के आधार पर यदि हम देखें तो आपका इसमें भी जो है वो जो है आपका 2 प्रकार का है। पहला है मातृसत्तात्मक परिवार और दूसरा पितृसत्तात्मक परिवार, है ना। तो मातृसत्तात्मक परिवार में जो है हम देखें तो पुरुष को अपनी पत्नी के घर आकर रहना पड़ता है, और हम मातृसत्तात्मक में देखें तो भारत में मात्र 3 ही ऐसे जनजाति हैं जिसमें मातृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है, खासी, गारो और नायर, है ना। दूसरा जो है आपका पितृसत्तात्मक परिवार पाट्रियोर्कल, है ना। यहाँ पे भी जो है आपका 3 अन्य भी बताए गए हैं जिसमें हम देखें तो नव स्थानीय परिवार, ठीक है, मातुल्य परिवार, और द्विस्थानीय परिवार। ठीक है, ये 3 प्रमुख समझा गया। और जो तीसरा है विवाह के आधार पर, ठीक है, यदि हम विवाह के आधार पर परिवार को देखें तो ये भी जो है आपका 3 प्रकार के बताया गया। पहला बताया है एक विवाही परिवार, एक विवाही मतलब कि एक पुरुष और एक स्त्री का विवाह। ठीक है, दूसरा जो है बहुपत्नी विवाही परिवार। ठीक है, विवाह के आधार पर देखें तो एक विवाही परिवार हो गया, है ना। और दूसरा जो है बहुपत्नी विवाही परिवार अर्थात बहुपत्नी मतलब कि एक पुरुष के अनेक पत्नियां, ठीक है, उन्हीं को जो है हम लोग ना बहुपत्नी, बहुपत्नी समझ रहे होंगे अर्थात अनेक पत्नियां होती है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि एक पुरुष के अनेक पत्नी, उसी को जो है हम लोग बहुपत्नी विवाह परिवार कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग पॉलीगैमियस फैमिली कहते हैं। तीसरा जो है आपका बहुपति विवाही परिवार अर्थात इसमें क्या होता है कि एक पत्नी के बहुपति, ठीक है, मतलब एक औरत के अनेक पति होते हैं। ये भी जो है आपका 2 प्रकार का होता है, एक भ्रातृ बहुपति विवाह है परिवार और दूसरा अभ्रातृ बहुपति विवाहित परिवार।
ठीक है, यहां से थोड़ा देख लीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं और यहाँ पे आपको बताएगा परिवार के कार्य अथवा महत्व, है ना। अर्थात यदि हम देखें तो बियरस्टेड महोदय जो थे उन्होंने परिवार के 10 प्रमुख कार्यों को उल्लेख किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। पहला जो बताया क्या है, बच्चों को जन्म देना। दूसरा, यौन संबंधों पर नियंत्रण रखना। तीसरा, सदस्यों की देखरेख करना, है ना। चौथा जो बताया गया है, सांस्कृतिक विशेषताओं की सीख देना। पांचवा, समाज में एकरूपता उत्पन्न करना। छठा, सदस्यों के जीवन की रक्षा करना। सातवां, आपसी सहयोग को बढ़ाना। आठवां, सदस्यों का समाजीकरण करना। नौवां, सदस्यों के एक विशेष सामाजिक स्थिति देना। और 10वां, आर्थिक क्रियाएं करना। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें तो बियरस्टेड महोदय जो थे परिवार के 10 महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख किया है। ठीक है, इसके अलावे जो है हम देखें तो परिवार के महत्व, है ना, ये तो कार्य बताए, लेकिन महत्व यदि हम देखें तो यहाँ पे जो है आपका बताया गया है। ठीक है, तो लगभग 7 महत्व भी बताए गए, ये तो कार्य थे ऊपर में। अब नीचे हम देखें तो आपका 7 कार्य है, जिसमें देखें जैविकीय कार्य। ठीक है, जैविकीय कार्य मतलब जैविक प्राणी के रूप में मनुष्य अनेक ऐसे जन्मजात इच्छाएं होती है जिनके नियमानुसार पूर्ति होना जरूरी है, जिसमें हम देखें तो 4 कार्य को भी बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा जैविक कार्य को। दूसरा जो है आपको बताया गया है समाजीकरण कार्य, है ना, मतलब कि समाज में रहकर परिवार की क्या भूमिकाएं होती हैं, है ना। परिवार जो होता है, अरस्तु बताते हैं, अरस्तु महोदय द्वारा जो है बताया गया है कि जीवन की प्रारंभिक पाठशाला जो है वो आपका परिवार ही होता है ना। तो यहाँ से भी आप देख लीजिएगा। दूसरा जो है आपका दिया हुआ है आर्थिक कार्य, है ना। तो इस आर्थिक कार्य भी जो है हम परिवार में जो है श्रम करते हैं। ठीक है, उद्योग लगाते हैं और भी बहुत सारे हैं इसमें बताया हुआ, उसको भी देख लीजिएगा। सांस्कृतिक कार्य है ना। सांस्कृतिक कार्य कौन कौन से हैं, ये जो है आपका मुख्य 3 सेवाएं देती है। ठीक है, और धार्मिक कार्य, है ना, परिवार में जो रहकर जो है धार्मिक कार्य किए जाते हैं। और राजनीतिक कार्य, है ना, अर्थात हम देखिए तो राजनीतिक कार्य में कन्फ्यूशियस जो थे वो चीन के थे, है ना, कन्फ्यूशियस। तो उन्होंने बताया कि मनुष्य सबसे पहले अपने परिवार का सदस्य होता है, इसके बाद जो है ना फिर वह राज्य क्या होता है, क्योंकि राज्य का स्वरूप परिवार के रूप पर ही आधारित होता है ना। तो यहाँ से जो है आप राजनीतिक कार्य को भी लिख सकते हैं। और अंत में जो है आपका आता है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष आपको खुद से लिखना होता है, क्योंकि उसका कंक्लूजन आप अपने अनुसार देते हैं कि परिवार हमारे लिए किस रूप में है, किस प्रकार से जो है हमें हेल्प करता है, सहयोग करता है, परिवार हमारे लिए कितना उपयोगी है। ठीक है, परिवार जो है समाज के लिए अच्छा है, बुरा है, परिवार वर्तमान में क्यों सिमटता जा रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको खुद से बताना होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप परिवार चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपकी क्लास में बहुत अच्छे से इसके बारे में समझाया भी गया। ठीक है, तो हम लोग जो है अपने जो भी प्रश्न आएंगे उसको बहुत ही सरलता के साथ उसको मेंशन करेंगे, लिखेंगे, और हम ये आशा करते हैं कि आप लोग इस बार जो है बहुत अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर आज की क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं, और नेक्स्ट सीरीज में हम लोग पुनः मिलेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी होता है ना। ठीक है, अच्छे से
रहिए, क्योंकि गर्मी का भी मौसम है, घर से थोड़ा कम निकलिए क्योंकि तापमान भी बहुत अधिक है ना। और अध्ययन कीजिए। ठीक है, धन्यवाद ऑल ऑफ यू।